Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter structure of atom. Structure of atom की हम लोग बेसिक बातें पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ मॉडल्स की, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि एटम एक छोटा सा पार्टिकल है, कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी। और उसके बाद डाल्टन की थ्योरी के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूव करा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, अब जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो की थी बोम्बार्डिक पार्टिकल्स से। ठीक है, डबली हीलियम पार्टिकल्स को लिया था और उसके साथ इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स की, और बताया था न्यूट्रॉनिक जो है न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे और एनोड रे। स्टडी ऑफ कैथोड रे, स्टडी ऑफ एनोड रेज में हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज है, वहां पर जब कैथोड रेज के बारे में पढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी देखी थी, और एनोड रेज के बारे में पढ़ते समय हमने देखा था प्रोटॉन्स के बारे में। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि जो एटम है उसके अंदर छोटी सी जो है छोटा सा स्पेस है, एक सेंटर है, एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस बात पे वो चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट कहा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें बताई, उनके क्या क्या कंक्लूजन निकली, कैसे एक्सपेरिमेंट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन निकला, और उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम लोग वाटरमेलन मॉडल एटम भी कहते हैं। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल एटम है क्योंकि तरबूज की तरह इन्होंने लिया। एक तरबूज जो होता है उसको हम कट करेंगे तो अंदर से रेडिश जो पार्ट है उसका, तो अंदर से तरबूज को कट करेंगे तो उसका जो अंदर का रेडिश पार्ट है बच्चों, उसको हमने मान लिया पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या मान लिया? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब हमने ये थॉमसन ने बताया कि जो एटम है ना वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। थॉमसन ने बताया कि मान लीजिए एटम है, ये जो एटम है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव स्फीयर की तरह है, एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह है, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। और इसके बीच में सेंटर में कहीं कहीं क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज है, एम्बेडेड है। तो उसने बताया थॉमसन ने कि जो एटम है एक पॉजिटिव स्फीयर की तरीके का है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एम्बेडेड किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार तरबूज को हम देखते हैं, तरबूज के अंदर पूरा जो रेडिश पार्ट है और उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। जो ब्लैक वाले सीड्स है बच्चों उसे इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, और जो रेडिश पार्ट है उसे नाम दे दिया प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम एक यहाँ पर वाटरमेलन की तरह है जो पूरा पॉजिटिवली स्फीयर की तरह का है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एम्बेडेड किया गया। या फिर आप देखो जब हम हलवा बनाते हैं उस हलवे के अंदर काजू के कहीं कहीं काजू डाल देते हैं, तो कहीं कहीं पर जो काजू है, ठीक है, कहीं कहीं पर जो काजू है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसका पूरा हलवा क्या कहलाएगा, आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है, और ये मॉडल आपको दिया था थॉमसन ने, इसको नाम दे दिया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका पहला पोस्टुलेट क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का पहला पोस्टुलेट क्या है, तो देखिए एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम एक स्फीयर के शेप का है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, प्रोटॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इनटू इट, इलेक्ट्रॉन्स उसमें पुट किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेडेड किए गए हैं। सेकंड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, और पूरे के पूरे में यूनिफॉर्मली मतलब बराबर मास वहां पर है। पॉजिटिवली चार्ज पूरा यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, और इसके अंदर कहीं कहीं पे क्या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, पूरा पूरा मास जो है पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल ड्यू टू बैलेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि लाइक चार्ज के अंदर रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर लाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अनलाइक चार्ज जो है उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए एटम इस मॉडल से दौरान हमें पता चला एटम यहाँ पर स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं। तो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो वो जो अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टेबल। एटम इज स्टेबल ड्यू टू बैलेंस बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकाल के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम कुछ नहीं है, एक वाटरमेलन की तरह है, जिसके अंदर पूरा जो रेड पार्ट होता है आपका था कि उसके अंदर का जो लाल वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो ब्लैक वाले सीड्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज। और जो प्रोटॉन और पॉजिटिव के बीच में क्या है, रिपल्शन, नेगेटिव के बीच में क्या है, रिपल्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से एटम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये थॉम्सन मॉडल ने बताया था। उसकी क्या लिमिटेशंस रही, तो इसकी लिमिटेशंस थी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो रदरफोर्ड ने जो बातें बताई वो बातें जो है इसने इसकी जो ये थ्योरी थी इसकी जो कमियां रह गई थी वो क्या थी, जो रदरफोर्ड ने बातें बताई। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर उसने बताया रेंज लेकर के वहां पर उसने गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, और गोल्ड फॉइल के अंदर अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करवाया, रेंज डाल करके उसने बताया कि उस लाइन स्टेट होगी, तो वो हम थ्योरी जो पढ़ेंगे तो वहां पर जो कंक्लूजन निकला, तो उसने रदरफोर्ड के जो की जो बातें थी, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये इसका लिमिटेशन है, किसका, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम का। आगे सेकंड क्या है हमारा बच्चों, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पर रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पर एक क्या लिखा, एक गोल्ड फॉइल ली, क्या ली बच्चों, गोल्ड फॉइल, और वहां पे क्या लगा दी, जेडनेस स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी, जेडनेस स्क्रीन। जेडनेस स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट पड़ेगी तो वो चमकने लग जाएंगे, वहां पे स्क्रीन को शो करेंगे भाई कुछ रेंज आ रही है। हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक लेड एक्यूमुलेटर लिया, जहां से क्या हुआ, हमने एक अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम पार्टिकल, डबली हीलियम पार्टिकल He2+ डबली हीलियम पार्टिकल लिया और हमने उसको सीधा यहाँ पर रेस में डाला, बीच में लेड प्लेट लगा दी। यहाँ पर लेड या तो लेड रिसेप्टर ले लेगी या फिर लेड प्लेट लगा दी। लेड प्लेट से क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, बाहर से कोई भी जो रेडिएशन है उसको डाइवर्ट नहीं कर पाएंगी। यहाँ से हमने सोर्स को अल्फा पार्टिकल लिया और हमने सीधी लाइट डाली किससे, लेड प्लेट से, तो वो सीधी स्ट्रेट गई किसमें जाकर के, थिन गोल्ड फॉइल में जाकर टकराई, थिन गोल्ड फॉइल में जाकर टकराई। जब वहां पर थिन गोल्ड फॉइल में टकराई तो वहां पर क्या क्या चीजें हुई उसको हम देखेंगे एज ए ऑब्जर्वेशन के रूप में। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, रदरफोर्ड ने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट मींस हीलियम, डबली हीलियम पार्टिकल He2+ लिया और उसको लेड प्लेट से जब क्रॉस करवाया तो वहां से जेडनेस स्क्रीन जो लगी हुई है यहाँ पे, एक इन्होंने क्या ली, गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड फॉइल में उसने लाइट को जब वहां पर जो रेंज को पास करवाया, रेंज को, तो वो वहां पर टकराई और टकराने के बाद कुछ लाइटें क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ वापस आ गई, कुछ सीधी चली गई और कुछ फैल गई। तो वहां पर उन्होंने जो भी चीजें करी उसको हम ऑब्जर्वेशन में पढ़ेंगे। तो देखिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि बॉम्बार्डेड हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल ही बॉम्बार्डेड, इसने एक अल्फा पार्टिकल को लेड एक्यूमुलेटर से, लेड प्लेट से होते हुए थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करा, बॉम्बार्डेड कराया, ठीक है, ऑन थिन गोल्ड फॉइल एंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। पहली क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट, उस फॉइल से लगभग पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ जो थे वो स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो गए, स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो गए। उसके बाद वेरी फ्यू इन 20,000 में से 20,000 में से लगभग एक या दो डिफ्लेक्टेड वापस आई, एक या दो वापस आई, बाकी सब देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन के दौरान इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने लेड एक्यूमुलेटर से यहाँ से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से जब अल्फा रेज को निकाला, अल्फा रेज को भेजा, अल्फा रेज का मतलब यहाँ पर है हीलियम He2+, ठीक है, और लेड प्लेट से जब वो गुजरी तो उसने क्या करा, जब यहाँ पर एक सोर्स के ऊपर टकराई, किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉइल से, तो कुछ रेज तो सीधी चली गई, कुछ डिफ्लेक्टेड बैक हो गई, ठीक है ना, बहुत कम जो थी वो डिफ्लेक्टेड बैक हो गई, और कुछ स्मॉल एंगल से थोड़ी सी स्कैटर हो गई। तो ये चीजें यहाँ पर थी। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट, कि लगभग स्पेस क्या है, खाली है। अब ऐसा कैसे पता चला, तो ध्यान से देखिए, आप लोग जानते हो कि प्लस और प्लस के बीच में बच्चों होता है रिपल्शन, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्शन, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ से जो हमने रेंज भेजी वो क्या थी भैया, आपकी हीलियम पार्टिकल थी, और हीलियम पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हीलियम पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव रेज है। तो जब पॉजिटिव रेज आएगी तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर जैसे पॉजिटिव रेज भेजी और अगर यहाँ पर पॉजिटिव होती तो वो क्या हो जाती, स्कैटर हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, चेंज कर देती है अपनी पोजीशन को। लेकिन अगर नेगेटिव होती तो अट्रैक्ट हो जाती, रिपेल कर जाती, लेकिन कुछ भी नहीं होगा तो सीधी चलेगी। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं था,
ये जगह खाली थी, ये जगह क्या थी, खाली थी। अब ये रेंज सीधी चली गई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव, जगह खाली थी, खाली थी। तो पहला पॉइंट कंक्लूजन निकल आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट। सीधी सी बात है, जब वो रेंज सीधी चली गई तो वहां पर जगह खाली होगी, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट। इसलिए पता चला कि एटम का बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है। उसके बाद स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और उसके बाद पता चला कि इनसाइड द एटम, एटम के अंदर एक छोटी सी जगह पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे नाम दे दिया न्यूक्लियस, क्या दे दिया, न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज वो कैसे पता चला, क्योंकि कुछ रेंज क्या थी, देखो कुछ रेंज क्या कर रही थी, स्ट्रेट जा रही थी और कुछ क्या डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पता चला कि लगभग स्पेस तो खाली है, लेकिन कुछ जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब पॉजिटिव चार्ज जहां पर मौजूद है उसे न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, लेकिन पूरे एटम का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है जो न्यूक्लियस में है। और मास ऑफ द न्यूक्लियस में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मास है उसका न्यूक्लियस का ही है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है न्यूट्रॉन के साथ। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है लो चार्ज, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह का कंक्लूजन निकला, इसका रदरफोर्ड स्पेक्ट्रल एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद क्या है बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो मोस्ट ऑफ द मास पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि जो एटम का लगभग स्पेस तो खाली है, उसमें कुछ स्पेस है जो भरा हुआ है। ठीक है, अब जो स्पेस भरा हुआ है उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मास पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। कि लगभग पूरा एटम खाली है, लेकिन जिस जगह पर वो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसके बाद उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे उस मास के चारों ओर, जैसे कि एटम है, इस सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चक्कर लगा रहा है, रोटेट कर रहा है, उसे हमने नाम दे दिया ऑर्बिट। क्या दे दिया बच्चों, ऑर्बिट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है उसे हम बोलेंगे ऑर्बिट। There is a strong electrostatic force of attraction between nucleus and electron, और एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको बांधे हुए हैं, जो उनको कंप्लीटली बनाए हुए हैं। There is a strong electrostatic force, और देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। There is a strong electrostatic force of attraction between nucleus and electron। अब समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद ड्रॉबैक्स, कमी क्या रही, तो देखिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इन्होंने ना जो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटम, ठीक है स्टेबल है एटम, ये बता दिया स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये स्टेबल है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे स्टेबल है कैसे। इसका मतलब क्या है, देखिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो एटम है उसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी जगह है जो पॉजिटिवली चार्ज से भरी हुई है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जब उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज के बाहर रोटेट करती है, तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करती है। जब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी रिलीज होने के बाद एटम श्रिंक हो जाएगा और नीचे न्यूक्लियस के पास जाके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात प्रूफ नहीं कर पाए, और यही क्या था इसका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, क्या था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को वो नहीं बताया। एटम की स्टेबिलिटी से मतलब क्या है कि जो एटम है उसके अंदर एक बहुत सारा खाली स्पेस है और सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और उसके बाहर नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, जो चक्कर लगा रहा है अपने पाथ के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर, जहां पर ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बार बार रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी, मूविंग करने पे एनर्जी रिलीज होती है। जब लगातार एनर्जी रिलीज होगी तो श्रिंक होकर के न्यूक्लियस के पास गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इसे ड्रॉबैक्स माना जाता है। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी भी नहीं दे पाए थे वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो भी चीजें नहीं बता पाए थे।
इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे अभी, तो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बताया थे ड्रॉबैक्स से रदरफोर्ड मॉडल के, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे बोहर मॉडल में, और आगे हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, वेवलेंथ, और ये और सारे टॉपिक्स हैं, उनमें आगे हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उसकी ड्रॉबैक्स पढ़े, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद आएगा आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्या आएगा बच्चों? बोहर मॉडल ऑफ एटम, नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम के जैसा है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है, और उसके अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करें, एम्बेडेड किए गए हैं, ठीक है। जिस तरह तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है वहां पे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि इसने इसका जो है क्या बताया कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज स्टेबल। स्टेबल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बता पाया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ली, और उस थिन गोल्ड फॉइल में एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, और उसको हमने लेड प्लेट से पास कराया। अल्फा पार्टिकल का मतलब है डबली हीलियम पार्टिकल, ठीक है, He2+, ठीक है, पॉजिटिव। और उसको हमने जब पास करवाया तो हमने देखा कि कुछ रेज स्ट्रेट चली गई, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ वापस डिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो बहुत कम ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट बैक हुई। इसका मतलब जो पॉजिटिव और पॉजिटिव से बिल्कुल वापस आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है, अब पॉजिटिव चार्ज जहां पर है उसे नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। उसके बाहर क्या थी? खाली जगह थी, और उस खाली जगह के अंदर क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बातें इसमें यहाँ पर बताई, और उसका कंक्लूजन निकला कि कंक्लूजन क्या निकला कि बहुत सारा स्पेस खाली है, और जो कुछ जगह मौजूद है उसे न्यूक्लियस बोल दिया गया। और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में यही बताया कि पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर है, एटम के अंदर छोटी सी जगह है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसे हम ऑर्बिट, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूम रहे हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको स्टेबल करता है, उनको बांधे हुए। ड्रॉबैक्स क्या थे कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो इनकी स्टेबिलिटी है इसको जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसका स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बार-बार चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाते समय उसकी एनर्जी तो लॉस हो ही रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वहां पर जो एनर्जी खर्च हो रही है, तो एनर्जी लगातार इतनी एनर्जी खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाएगा और न्यूक्लियस के पास गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, ये ड्रॉबैक था। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए, और इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज हमने बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इनका रदरफोर्ड स्कैटरिंग के हम लोगों ने जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये चीजें देखी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्वांटम नंबर को आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।